चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज फिर आपके सामने मैं प्रेजेंट हूँ कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। और आज ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं, केवल 3 न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करूँगा और काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। पिछली सीरीज के अंदर जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराए थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, आप तो उनको देख सकते हैं और देख करके अपने बोर्ड की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो जिसमें आज हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इसके अंदर। मुझे लगता है आपकी जो है पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, लगातार अपनी पढ़ाई को बनाए रखें। तो देखते हैं एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द मैग्नेटिक फ्लक्स through a coil perpendicular to the plane is varying according to the relation phi is equal to 5t power 3 plus 4t to the power 2 वेवर। इसमें हमको ये फाइव गिवन है। कैलकुलेट करना है जिसके अंदर हमको ईएमएफ और साथ में हमको निकालना है इंड्यूस्ड करंट। एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। और रेजिस्टेंस इसके अंदर हमको गिवन है 5 ओम का। तो क्वेश्चन के अंदर ये सारे डेटा हमको गिवन किया हुआ है, जिसमें हमको दे रखा मैग्नेटिक फ्लक्स इतना। तो हमसे इसने ये कहा है कि ईएमएफ निकालिए और दूसरा पोर्ट इसने ये कहा कि इंड्यूस्ड करंट निकालिए एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। इस 5 सेकंड की जगह इसको आप कर लीजिए 2 सेकंड। और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको गिवन कितनी है 5 सेकंड है, 5 ओम इसकी। तो करते हैं डिस्कस इसको। जो ईएमएफ होता है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हम यूज करेंगे, तो डी फाई अपॉन डी टी के इक्वल होता है। अब यहाँ इसका ये डिफरेंशिएशन है एक तरह से, और जब इसका डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे फाई की वैल्यू कितनी है, या सीधा इसको सिंपल डिफरेंशिएट कर दो यहाँ पे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आएगी नीचे की तरफ। तो 5 3 15 टी स्क्वायर, ये 8 टी प्लस 2 और टी का जाएगा 1 और 5 का जाएगा 0। तो यहाँ पे हमें टी इज इक्वल टू रखना है 2 सेकंड। तो 15 इंटू 2 स्क्वायर इसका 8 इंटू 2 प्लस 2, ये 4, ये हो गया 16 प्लस 2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 60, ये हो जाएगा 18, ऐड करेंगे तो 78 हमारा ये आ जाएगा निकल करके वोल्ट। तो ईएमएफ हमारा निकल करके आया 78 वोल्ट। अब हमको यहां निकालना है इंड्यूस्ड करंट को। तो इंड्यूस्ड करंट निकलेगी ऐसे। अभी हमने जो निकाला है ईएमएफ वो है 78, और जो रेजिस्टेंस हमको गिवन है वो कितना है 5 है। ये अपॉन इसके 5 करेंगे इसको कैलकुलेट। तो 5 से ये 1 टाइम, यहाँ से 2 कैरी जाएगा 28, 5 टाइम और ये 6 टाइम, तो 15.6 एम्पीयर करंट इस कोइल के अंदर हमारी हो रही है इंड्यूस्ड। तो ये कहलाएगी इंड्यूस्ड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए पॉजिटिव चार्ज of 1.5 microcoulomb is moving with speed 2 into 10 to the power 6 meter per second along the positive x-axis. A magnetic field vector B 0.2 I cap j cap 0.4 k cap टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया है x in space। Find magnetic force acting on the charge। जो चार्ज पर एक्ट करता है, तो ये सारा डेटा हमको गिवन किया हुआ है। इसमें हम देख लेते हैं पहले तो हम क्या क्या गिवन हमको क्या होता है। एक तो हमने देखा चार्ज, मूविंग चार्ज, तो ये रहेगा की वैल्यू 1.5 माइक्रोकूलम। इसको हम चेंज करेंगे कूलम में, तो 10 की पावर -6 कूलम। नेक्स्ट जो हमें दे रखा हुआ है स्पीड यानी कि v, वेलोसिटी 2 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमको दे रखा है, अच्छा ये जो हमको स्पीड गिवन की हुई है अलोंग द एक्स एक्सिस गिवन की हुई है। अगर मैं इसको भी डायरेक्शन रखूंगा तो डायरेक्शन रखने के साथ में मैं आई कैप का ही यूज करूंगा। अब आई कैप मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के लिए जो डायरेक्शनल वेक्टर हमारा होता है वो आई कैप होता है मीटर पर सेकेंड। और मैग्नेटिक फील्ड हमको गिवन किया हुआ है इसमें, तो यहाँ वेक्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने इसकी वेक्टर कंडीशन यूज की है। मैग्नेटिक फील्ड हमको गिवन किया हुआ है 0.2 जे कैप 0.4 के कैप टेस्ला। हमको इसके अंदर निकालना है फोर्स। तो फोर्स जो होता है Q इंटू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर D। वैसे तो ये लोरेंज फॉर्मूला है, यानी कि लोरेंज फोर्स से ही जाना जाता है। बस इन वैल्यूज को यहाँ रखेंगे अब हम पुट। तो जो Q की वैल्यू वो है ये है 1.5 10 to the power -6। B की जो वैल्यू है वो ये है 2 into 10 की पावर 6 आई कैप क्रॉस जो V की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.2 जे कैप 0.4 के कैप। अब करेंगे इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसकी इससे करते हैं मल्टीप्लाई। पावर जाएगी कैंसिल, तो इतने ही जगह सिर्फ। और यहां बचा हमारा आई कैप। अब आई कैप के मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर की तरफ, अब क्रॉस होगा। आई का क्रॉस जैसे करेंगे तो हमको मिलेगा के कैप, और आई का क्रॉस अगर हम करेंगे के से तो यहां है ये उल्टा फॉर्मेशन, तो हमको मिलेगा माइनस का जे कैप। इतना ही ध्यान रखना है बस हमको थोड़ा सा। तो इसके हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो 0.2 और मैंने अभी कहा था आई की हम कैसे कराएंगे, आई की हम कैसे कराएंगे, सॉरी आई की जैसे कराएंगे तो हमको मिलेगा के कैप। आई की हम जब कराएंगे कैसे, तो ये उल्टी कैलकुलेशन चल रही है, तो यहां पर माइनस आएगा जे कैप, और ये 0.4 जे कैप। इस पूरी मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर की तरफ, तो 3 to the 6 के कैप
और ये होगा 12 यानी कि 1.2 जे कैप। तो यही हमारा रिक्वायर्ड फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ पे आई की क्रॉस जे से कराया था, तो ये आया था हमारा के कैप, और आई की क्रॉस जब मैंने के से कराया था तो हमारा आया था माइनस का जे कैप। अभी कैसे आया इसको जरा देख लेते हैं एक बार। आई कैप, जे कैप और ये के कैप है ना। आई का हम करेंगे क्रॉस के से, जे से, तो हमें थर्ड मिलता है। अब हम जा रहे हैं आई से कहां पे, सीधा के में जा रहे हैं, तो हम चल रहे हैं उल्टा। अगर हम चलते हैं इस तरह से तो रहता है पॉजिटिव में, लेकिन हम जब जाएंगे इस तरह से, आई से हम जा रहे हैं के पर, तो हमारा उल्टा चलेगा, क्योंकि हम उल्टे चल रहे हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे चलते हैं तो हम लेके चलते हैं पॉजिटिव, और ऐसे हम चलते हैं तो लेके चलते हैं हम नेगेटिव। तो सर हम ऐसे भी तो जा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी जा सकते हैं हम, जिससे कि हमें फिर भी पॉजिटिव मिल जाएगा, लेकिन ये पाथ लॉन्ग हो जाएगा हमारा। हमें ध्यान ये रखना है कि शॉर्ट पाथ भी हमारा होना चाहिए, और जिधर की तरफ हम चलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा साइन आता है। तो अगर हम चल रहे हैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। शॉर्ट पाथ का हम ध्यान रखते हैं इसमें, इस वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन आया है। भैया आपकी पढ़ाई जैसे भी चल रही है आप लोगों को पता है। कुछ टिप्स मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा, जिससे कि आप उसका यूज़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि हम रात में जब पढ़ते हैं तो रात में पढ़ते समय नींद आती होगी, और जब नींद आती है तो भाई किताबें हमारी कब तकिया बन जाती है पता ही नहीं चलता। किताबें हमारे ऊपर नीचे पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ी होती हैं, पता ही नहीं चलता। तो अब इस स्थिति में हम क्या करें, कैसे करें अपनी जो है पढ़ाई सही से रखने के लिए। तो एक दो बातें हैं, आप क्या कर सकते हैं उस टाइम पे। जैसे आप पढ़ते पढ़ते बोर अगर हो रहे हैं तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप खड़े होकर के पढ़िए, चल करके पढ़िए, यानी कि मूव करते हुए आप पढ़ते रहिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई च्युइंगम वगैरह खा सकते हैं। उसे खाने के बाद में जो है हमारी जो बोन्स होती है वो चलती रहती है, मसल्स जो होती है मुंह की हमारी वो चलती रहती है, तो हमारा जो है एक्टिव रहता है माइंड, जिससे हम नींद को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और कोई सब्जेक्ट हम जब पढ़ रहे हैं और हमें काफ़ी बोरिंग लग रहा है तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि उसको छोड़ करके जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा, हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो सर हार्ड सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे फिर हम? हार्ड सब्जेक्ट के लिए आप भैया मॉर्निंग का टाइम सर्च कीजिए ना। मॉर्निंग का टाइम सर्च करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसमें जो है एकदम से याद होने के चांस रहते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे, आप इन्हें आराम से यूज़ कीजिए भैया। मैं तो काफ़ी इनको यूज़ करता था अपने समय में, काफ़ी फायदा मुझे मिला इन चीज़ों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है। इस क्वेश्चन में काफ़ी बेहतरीन टर्म्स हमको दिखाई देंगे। A long wire is bent as shown in figure. एक वायर को ऐसे बेंड किया हुआ है, एक वायर को ऐसे बेंड किया हुआ है, और इस पूरी वायर में करंट फ्लो हमारी कितनी हो रही है, आई फ्लो हो रही है। ये एक सर्कुलर कॉइल बनी हुई है और ये एक स्ट्रेट वायर है। सर्कुलर कॉइल का जो सेंटर बना है ये ओ, इस सेंटर पर ही हमको निकालनी है टोटल मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दिस सर्कुलर कॉइल एंड थ्रू दिस स्ट्रेट वायर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है, जबकि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर। जब रेडियस इसकी यहां से लगे यहां तक आर है, तो ये भी क्या होगा, आर ही होने वाला है। तो ये हमको डाटा गिवन है इतना, जिसमें ये कहा गया है व्हाट will be the
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना आएगा, और साथ ही साथ इस सेंटर के पार्ट ओ पर हमें बतानी है इसकी डायरेक्शन कहां जाने वाली है। ठीक है जी, तो ये काम हमें करना है। करते हैं इसको सोल्व जरा। तो सबसे पहले हम एक बार स्मॉल लिख दें, एट द सेंटर ओ। तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए, स्ट्रेट वायर के लिए और एक सर्कुलर कॉइल के लिए। तो उसमें राइट हैंड पाम रूल हम यूज करेंगे। अगर हमारे सर्कुलर वायर के थ्रू हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या करते हैं, अपनी थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखते हैं और फिंगर्स को वहां ओपन करते हैं जहां पर हमको डायरेक्शन निकालनी थी मैग्नेटिक फील्ड की। तो उसके बाद हम करते हैं इसको कर्ल। कर्ल भी ऐसे कि 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। देखो 90 डिग्री का एंगल जब बनता है तो इसकी डायरेक्शन कहां जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, आउटसाइड जा रही है। इसके तरफ हम मान लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा है B1, एक ये है हमारे पास। इसके तरफ मान लेंगे मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना है, B2 है। भैया स्ट्रेट वायर के लिए अलग बनेगा और इस सर्कुलर वायर के लिए अलग बनेगा, लेकिन दोनों जो है निकाल के हमको यहां दिखाएंगी। तो अगर हम वायर यूज करेंगे तो वायर के लिए हमने माना मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B1 है, और B1 जो होगा μ0/2 पाई I/r के इक्वल होता है। I/r ये रहा वायर के थ्रू निकलने वाला, स्ट्रेट वायर के थ्रू निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड। इसकी जो डायरेक्शन रहेगी अप रहेगी टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये आउटसाइड कह सकते हैं। सर्कुलर वायर के थ्रू निकालेंगे, इसके लिए हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड B2, ये कितना होगा μ0/2 और I/r। अब जरा देखो यहाँ पे, यहाँ हम क्या करते हैं, अपने थंब को इन द करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखते हैं और इसकी फिंगर कैसे, तो ये कहाँ जा रहा है, यहाँ से ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, सब आउटसाइड जा रहा है। तो ये भी क्या रहेगा, अप रहेगा, यानी कि सेम डायरेक्शन B1 की ही तरह रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट द सेंटर O, टोटल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड। तो B = B1 + B2। B1 की वैल्यू कितनी है, μ0/2 पाई I/r, और B2 की वैल्यू कितनी है, μ0/2 I/r। अब इनको यहां से कॉमन वगैरह ले लेंगे, तो देखना μ0/2 यहां पर भी है, I/r यहां पर भी, तो μ0/2 I/r ये कॉमन निकाला हमने। और यहां पर क्या बचेगा हमारा, पाई, यानी कि 1/π, यहां बचेगा +1 मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। अब इसकी भी डायरेक्शन हमको निकालनी, कहा है डायरेक्शन, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी जो डायरेक्शन रहेगी भैया, जो इनकी डायरेक्शन रहेगी टोटल कंप्लीट वाले की, वही इसकी भी डायरेक्शन रहेगी, यानी कि ये भी क्या रहेगा, अब टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको देखें, यूज करें और सही तरह इनकी प्रिपरेशन कर लें। हो सकता है कि इनमें से एक आधा क्वेश्चन इस तरह का मिल जाए, इस तरह की क्वेश्चन का मिल जाए। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।